इंडियन सिटीज क्यों फेल हो रहे हैं? जी हाँ, एक मिनट के लिए आप ये सोचो, आपने सालों तक मेहनत करी, पैसा जोड़ा और आखिरकार आपका सपनों का घर आपने खरीद लिया। लेकिन जब वहां गए तो क्या देखा आपने? सड़क पर घंटों ट्रैफिक, बारिश में घर के बाहर पानी भरा हुआ, बच्चों के लिए पार्क तक नहीं, और ऊपर से बिजली पानी की बड़ी मोटी समस्या। तो ये कोई कहानी नई नहीं है, बल्कि आज हिंदुस्तान के ज्यादातर शहर इस सच से जूझ रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है, मैं एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट हूं। पिछले 25 सालों से लोगों को सही घर और इन्वेस्टमेंट ढूंढने में उनकी मैं हेल्प कर रहा हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे शहर क्यों फेल हो रहे हैं, इसका आपके घर और पैसों पे क्या असर पड़ता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी है तो चाय का कप ले लो और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि अंत तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा और ये जानकारी आपकी जिंदगी और इन्वेस्टमेंट करने के नजरिए को बदल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समस्या। जी हाँ, समस्या ये है शहरों का बुरा हाल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे शहरों का हाल इतना बुरा है क्यों। मैंने कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल पढ़ा जिसका टाइटल था इंडियन सिटीज नीड अ प्लान, और सच में ये बात दिल को छू गई। हमारे शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े और भी कई शहर सब तेजी से बढ़ रहे हैं। हर साल लाखों लोग गांव से, मतलब जो विलेज की पॉपुलेशन है, वो शहरों में आ रहे हैं, अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं। लेकिन एक चीज गायब है, वो क्या? प्लानिंग। क्या होता है बिना प्लानिंग के? सड़कों पर गाड़ियां इतनी कि आप सुबह ऑफिस के लिए निकले और लंच टाइम तक पहुंचे। बारिश में सड़कें नदियां बन जाती हैं। मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम के मानसून तो आपने सबने देखा ही होगा, जहां लोग कमर तक पानी में चलते हैं। फिर बेसिक चीजें, पार्क चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, नहीं मिलता। पीने का साफ पानी, बहुत बड़ी दिक्कत। अच्छा, स्कूल या हॉस्पिटल पास में, वो भी दूर। अब आप कहेंगे भाई मैं तो बस एक फ्लैट ले रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क तो पड़ता है। मैं रियल एस्टेट में इतने साल से काम कर रहा हूं। एक बात पक्की बताता हूं कि आप घर नहीं खरीदते, आप उसके आसपास की जिंदगी खरीदते हैं। अगर शहर का हाल खराब है तो आपका घर कितना भी शानदार हो, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। एक मिनट रुकिए, आप में से कितने लोगों ने ऐसा कुछ अपने शहर में देखा है? नीचे कमेंट में बताओ कि आपके इलाके में क्या दिक्कत है, ट्रैफिक, पानी या कुछ और। अब मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में मैं आपको उसका एक कंक्रीट आंसर भी लाके दूं। अब आते हैं असली सवाल पर। ये शहरों का बुरा हाल आपके घर और पैसों को कैसे प्रभावित करता है, मैं इसे 3 हिस्सों में बांटकर आपको समझाता हूं। लास्ट में आपको समाधान भी बताऊंगा। पहले 3 हिस्सों में बांटकर आपको समझाता हूं कि ताकि आपको साफ साफ पता चले। पहला, घर की कीमत। मान लो आपने एक शानदार फ्लैट लिया, 15वीं मंजिल पर एक बालकनी, अंदर जिम, स्विमिंग पूल, सब कुछ उसके अंदर, लेकिन बाहर निकले तो सड़क पे ट्रैफिक का ढेर, या बारिश में पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ। क्या होगा? उस घर की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी। मैंने देखा है कई जगहों पर 10 से 20% तक कीमत गिर जाती है अगर आसपास की हालत खराब हो। मिसाल के तौर पे बेंगलुरु का व्हाइटफील्ड, 10-15 साल पहले वहां आईटी का बूम था, कंटिन्यू बूम था। लोग पागलों की तरह प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। लेकिन आज ट्रैफिक इतना है कि लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते। पानी की दिक्कत अलग है। दूसरी तरफ पुणे का हिंजेवाड़ी देखो, वहां सड़कें थोड़ी बेहतर है, आईटी हब पास में है, तो वैल्यू अभी भी बढ़ रही है। दूसरा पार्ट है रहने का सुकून। अब घर का मतलब सिर्फ सोना या खाना नहीं होता। आप चाहते हो कि आपके बच्चे पास के पार्क में खेलें, अच्छा स्कूल 5-10 मिनट की दूरी पे हो, बिजली पानी की टेंशन ना लेनी पड़े। लेकिन बिना प्लानिंग के शहरों में ये सब मुश्किल है। मेरे पास एक क्लाइंट थे, उन्होंने नोएडा में एक नया फ्लैट लिया। बिल्डर ने बड़े बड़े वादे किए कि इलाका डेवलप हो जाएगा, वो इलाके की जितने भी बेस्ट पॉसिबल चीजें थी वो सब कमिट कर दी। लेकिन 2 साल के बाद भी सड़क नहीं बनी, ना पार्क, और बिजली कटती रहती थी। आखिर में वो परेशान होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अब तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट का रिस्क। अगर आप इन्वेस्टर हो, यानी घर खरीद कर किराए पे देना चाहते हो या उसे थोड़े दिनों के बाद बेच के निकल जाना चाहते हो,
तो ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोचो, आपने एक फ्लैट लिया लेकिन इलाके में ट्रैफिक और बाकी दिक्कतों की वजह से कोई किराएदार टेनेंट नहीं मिल रहा, आपको कोई रहना ही नहीं चाहता, वहाँ किराया कम मिलेगा, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। और अगर बेचने की नौबत आई तो सही कीमत भी नहीं मिलेगी। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। गुड़गांव अपने आप में रियल एस्टेट में बड़ा नाम है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कई सेक्टर्स में ड्रेनेज इतना खराब है कि बारिश में सड़कें तालाब बन जाती है। लोग अब वहां से दूर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ चंडीगढ़ जैसा शहर देखो, प्लानिंग की वजह से आज भी उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, और हमेशा प्लान्ड सिटी की डिमांड जो है वो रेगुलर आप देखोगे बनी हुई रहती है। तो ये तीन चीजें, कीमत, सुकून और इन्वेस्टमेंट, सीधे शहर की हालत पर डिपेंड करती है। अब आप बताओ, क्या आपने कभी ऐसा कुछ अपने इलाके में नोटिस किया है? कमेंट में लिखो, मुझे जानना है। तो चलिए, अब बारी है समाधान की, हमें क्या करना चाहिए, इस समस्या का हल क्या है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है कि हमारे शहरों को बेहतर प्लानिंग चाहिए, और मैं इस बात से 100% सहमत हूं। लेकिन ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, इसमें डेवलपर्स और हम सबकी भी जिम्मेदारी है। मैं इसे 2 हिस्सों में समझाता हूं। पहला, बड़े स्तर पर क्या होना चाहिए। दूसरा, आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, बड़े स्तर पर क्या बदलाव होने चाहिए। जमीन की सही इस्तेमाल करना चाहिए, हर जगह बिल्डिंग मत ठूसो, सरकार के लिए जगह छोड़ो, पार्क बनाओ, नालियां ठीक करो ताकि बारिश का पानी जमा ना हो। कहीं अगर आपको लगता है पानी का भराव हो रहा है तो उसको खत्म करो। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करो, मेट्रो जैसी चीजें चलाओ, क्योंकि कोई भी 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 2-3 घंटे के जाम में फंसना नहीं चाहेगा। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब बिजली, पानी और हरियाली का ध्यान रखो। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में एक बड़ा बदलाव आ सकता है अगर मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट, या फिर इसे कहें टीओडी प्रोजेक्ट, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे जोड़ दिया जाए। अब ये क्या होता है? इसका इलाका जहां घर के साथ साथ दुकानें, ऑफिस, स्कूल सब पास में हो, आपकी गाड़ी निकालने की जरूरत ही ना पड़े, पैदल चलकर सब काम हो जाए। इससे ट्रैफिक कम होगा और घर की वैल्यू भी बढ़ेगी। साथ में हरियाली, पार्क और पेड़ लगाओ। रिसर्च कहते हैं कि हरे भरे इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमत 10 से 15% तक बढ़ जाती है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपके लिए क्या टिप्स है? अब आप क्या कर सकते हैं, आपको 5 आसान टिप्स देता हूं। मास्टर प्लान चेक करो। सबसे पहले, हर शहर का एक मास्टर प्लान होता है। ऑनलाइन सर्च करो या नगर निगम में जाके पता करो कि आपके इलाके में सड़क, पार्क या दूसरी चीजों का गवर्नमेंट का क्या प्लान है। नए हब्स पर नजर रखो, जैसे गुरुग्राम या नोएडा के नए सेक्टर्स, नए एरिया जहां गवर्नमेंट वर्क करना चाह रही है। ये स्मार्ट सिटीज भविष्य में फायदेमंद आपके लिए हो सकती है। सस्ते के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। कोई प्लॉट या फ्लैट सस्ता है तो पहले चेक करो कि आसपास की हालत क्या है। सस्ता आज है, कल महंगा पड़ सकता है आपको, आपकी अपनी जेब के लिए। बिल्डर से पूछो कि अगर नया प्रोजेक्ट आप ले रहे हो तो बिल्डर से आपको पूछना है कि सड़क, पानी, बिजली का क्या इंतजाम है। लिखित में जवाब लो, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो कई बार डेवलप हो जाता है लेकिन अथॉरिटीज वहां डेवलप नहीं करती हैं कई बार। तो लंबी सोच रखो, घर सिर्फ आज के लिए नहीं, 10-20 साल बाद की वैल्यू भी देखो। तो दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा विश्लेषण कि हमारे शहर क्यों फेल हो रहे हैं, इसका रियल एस्टेट पे क्या असर है, हम क्या कर सकते हैं। और ये डिस्कशन मेरा इसीलिए जरूरी था ताकि आप समझ पाओ घर खरीदना सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि सही प्लानिंग का भी सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में बताओ आपके शहर में क्या दिक्कत है। क्या आपने कभी प्लानिंग की वजह से गलत घर लिया है, या फिर कोई सवाल हो, मैं जवाब दूंगा। लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपके पास पहुंचाता रहूं। मेरी हमेशा आपसे गुजारिश रहती है कि स्मार्ट बनो, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार और जय हिंद।